हेलो सर। कल एक 2 साल का बच्चा आया था जिसका नाम राहुल था। तो उसके जो सिम्टम्स कुछ ऑटिज्म के ही हमें लग रहे थे, जिसका कि आई कांटेक्ट नहीं था, स्पीच डिले था, लैंग्वेज पुअर थी उसकी, अनयूजुअल साउंड भी निकालता था और सही से सुन नहीं रहा था। क्योंकि सर जब हमने उसको हेलो किया, उसका नाम लिया, तो वो मुड़कर हमें देख नहीं रहा था, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो ये सारे सिम्टम्स तो ऑटिज्म के सर हमें दिख रहे थे, लेकिन उसको बैरा जांच के लिए क्यों भेजा गया, पैरा हाँ टेस्टिंग के लिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कल जो 2 साल का बच्चा हम लोगों के पास आया था, बेसिकली 2 साल का बच्चा कभी भी फर्स्ट टाइम हमारे पास बच्चा जब आएगा तो पेरेंट्स की कंप्लेन देख करके या जो कंप्लेन हम लोग बच्चे में देख रहे हैं, जैसे कि उसमें आई कांटेक्ट पुअर था, नाम बुलाने पे बच्चा हमारी तरफ नहीं देख रहा था, कुछ अनयूजुअल साउंड्स भी वो बच्चा निकाल रहा था और स्पीच बहुत डिले थी, वो कुछ ज़्यादा वर्ड्स उसकी वोकैब में नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई भी बच्चे को हम सीधे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम नहीं कह सकते, हमें पहले कुछ प्राइमरी ज़रूरी जांचें होती हैं, वो करनी ज़रूरी होती हैं। प्राइमरी कुछ सिम्टम इस तरीके के अन्य बीमारियों में भी मिलते हैं। जब तक हम उन सब डिजीजेस को रूल आउट, प्रॉब्लम्स को रूल आउट नहीं कर लेते हैं, तब तक हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का बच्चा नहीं कह सकते, ना ही उसको सीधे डायरेक्टली हम थेरेपी में इनरोल कर सकते हैं। कुछ प्राइमरी जांच में मुश्किल से 1-2 दिन का समय लगता है, ऐसा नहीं है कि उनमें बच्चे का बहुत समय खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहली जो हमारी जांच होती है, सबसे पहली जो चीज जब भी हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चे को देखेंगे या हमें उसके सिम्टम मिल रहे हैं बच्चे में ये देखेंगे, तो सबसे पहले हम हियरिंग स्क्रीन बच्चे की कराएंगे। हम ये चेक करेंगे हियरिंग लॉस का बच्चा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा सुन ना पा रहा हो। अब उसके कारण समझने जरूरी है कि क्यों हम पहले हियरिंग लॉस को सस्पेक्ट करेंगे, क्यों हियरिंग लॉस में जो कुछ गुण हैं वो ऑटिज्म से मिलते जुलते आते हैं। ठीक है, तो पहली चीज होती है कि जब जो है साउंड आती है तो बच्चा हमारी तरफ देखता है। ठीक है, हमने राइट साइड से साउंड दी तो बच्चा राइट साइड की तरफ टर्न होगा, लेफ्ट से साउंड दी तो लेफ्ट साइड की टर्न होगा, ऊपर से साउंड आ रही तो बच्चा ऊपर देखेगा। यानी बच्चा अपनी दोनों आईज को साउंड की डायरेक्शन में फोकस करने का प्रयास करता है। इसी से आई कांटेक्ट डेवलप होता है। यही जो फिनोमिना है वो आई कांटेक्ट को फ्यूचर में डेवलप कराती है बच्चे की। ठीक है, तो अगर हियरिंग लॉस का बच्चा है, उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो वो आई साउंड की डायरेक्शन में देखने की कोशिश नहीं करेगा, तो डेफिनेटली उसमें आई कांटेक्ट नहीं होगा बच्चे में या बहुत पुअर होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हियरिंग लॉस के बच्चे को भी हम ऑटिज्म का बच्चा समझ सकते हैं आई कांटेक्ट पुअर होने की वजह से, क्योंकि दोनों में सेम सिम्टम्स वही दिख रहे हैं, वही सिम्टम आ रहा है। दूसरी चीज क्या होती है कि हियरिंग लॉस का जो बच्चा है, जो बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, वो बच्चा बोलना भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो वर्ड सुन नहीं रहा है, तो उसे क्या पता कि मुझे बोलना क्या है, तो डेफ म्यूट हो गया। ठीक है ना, तो बच्चा जो डेफ है वो म्यूट हो जाएगा लंबे समय में चल के। ठीक है ना, वो बोलचाल डेवलप नहीं होगी। जब वो बोलचाल कम हो जाएगी, उसकी स्पीच और लैंग्वेज उसकी नहीं डेवलप हो गई, तो हम फिर अगेन वो हम पे 2 साल का या 1.5 साल पे आएगा तो हमको लगेगा कि ये ऑटिज्म का बच्चा है। यानी हियरिंग लॉस का ये सिम्टम म्यूट हो जाना, ये भी फिर ऑटिज्म की तरफ हमें इंडिकेट कर देगा, गाइड कर देगा। ठीक, 2 पॉइंट हुए। तीसरी चीज, सब लोग जो है कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। ठीक है ना, जैसे बच्चा है, हियरिंग लॉस का बच्चा है, तो वो अपने सराउंडिंग में क्या देख रहा है कि मम्मी भी बोल रही है, पापा भी बोल रहे हैं, भाई भी बोल रहा है, फ्रेंड कोई और बच्चा है वो भी बोल रहा है, तो मुंह तो सबका चल रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है ये बोल क्या रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म में एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन बच्चे में डेवलप हो जाती है, तो वो कुछ ना कुछ मुंह खोलने का प्रयास करता है, उसमें अनयूजुअल साउंड्स आने लगती हैं। तो लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन की वजह से बच्चे का बिहेवियर क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज, वो सोचेगा कि जब ये मुंह खोलना है तो मैं भी मुंह खोलूं, तो वो अनयूजुअल साउंड्स निकालेगा जो किसी को समझ में नहीं आएंगे। ये दोनों सिम्टम फिर किस तरफ हमें डाइवर्ट कर दे रहे हैं, ऑटिज्म की तरह जैसे गाइड कर देंगे हमको। तो फिर हम फिर कंफ्यूज होंगे कि ये हियरिंग लॉस ऑटिज्म को हम समझ बैठेंगे, जबकि वो प्रैक्टिकली हियरिंग लॉस की वजह से चीज हो रही है, ना कि ऑटिज्म की वजह से। लास्ट पॉइंट आता है कि जब बच्चा कुछ सुन नहीं रहा हो रहा है, कुछ भी वो सुन नहीं पा रहा होता है, तो हमको ये लग सकता है कि ये पैसिव इग्नोरिंग कर रहा है बच्चा। जैसे बच्चा अवॉइड कर रहा है, ये हमें अवॉइड कर रहा है, ये हमारी बात को जानबूझ कर नहीं सुनना चाह रहा है, उसका मन नहीं है ना, हमने बुलाया ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। और सेम चीज हम क्या देखते हैं, ऑटिज्म के बच्चों में भी देखते हैं। तो अगेन फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो हमें पैसिवली इग्नोर कर रहा है, ये बच्चा हमारी बात को सुनना चाह नहीं रहा है, तो ऑटिज्म का अगेन सिम्टम गया। ठीक है ना।
अच्छा, कुछ ना कुछ साउंड, ये अनयूजुअल साउंड ये बच्चे निकालते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन हियरिंग लॉस और ऑटिज्म में हो जाते हैं, Yes, sir. जो कि फर्स्ट विजिट पर, फर्स्ट टाइम जब आप बच्चे को देख रहे हैं तभी रूल आउट करने जरूरी है। अक्सर गलती कहाँ होती है? अक्सर गलती ये होती है कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि बैरा टेस्टिंग कराइए। जब बच्चा पैदा होता है उसी समय फर्स्ट मंथ के अंदर बैरा टेस्टिंग कराना अनिवार्य है। कई बार बच्चे हम पे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के होकर के आते हैं, तब पता चलता है कि ये हियरिंग डेफिसिट है, तो हम बैरा टेस्टिंग कराते हैं। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं आप कान की जांच क्यों करा रहे हैं, बच्चा तो हमारा सुनता है। अब यहाँ दो बातें मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग ये सेंटेंस पेरेंट्स से सुनते हैं कि कान की जांच मत कराइए, बच्चा तो हमारा सुनता है, जब हम बोलते हैं तो वो हमारी तरफ देखता है या घूमता है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैंने आपका नाम पुकारा, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम है प्रतिभा, मैंने प्रतिभा बोला, तो हमने बच्चे का नाम पुकारा या बच्चे के लिए बोला, हम ये कैसे जानेंगे कि उसने राइट ईयर से सुना है या लेफ्ट ईयर से? पहला क्वेश्चन। Yes, sir. पेरेंट्स, आप कैसे जानेंगे कि वो राइट ईयर से सुना है उसने प्रतिभा या लेफ्ट ईयर से सुना है? नहीं जान नहीं सकते, कोई समझ तरीका सकते, नहीं। सर। दूसरी चीज, मैंने प्रतिभा 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 मैंने बहुत ही स्लो टोन, हाईएस्ट टोन से लेकर एकदम मिनिमम टोन में बोला। आप कैसे जानोगे कि बच्चा कौन सी फ्रिक्वेंसी को सुन रहा है, किसको नहीं सुन रहा है? Yes, sir. हम तो अक्सर चिल्ला के बोलते हैं, बच्चा उसकी तरफ देख लेता है, लेकिन हमने ये कैसे कह दिया कि कान एकदम सही है? हो सकता है वो सबसे लोएस्ट टोन को सुन ही नहीं पा रहा हो। Yes, sir. तो लोएस्ट टोन को नहीं सुनना, तब भी तो बच्चा हियरिंग डेफिसिट है ना, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम तो हो गई ना बच्चे Yes, को। sir. तो आप बिना किसी मशीन के, जो हमारा बैरा टेस्टिंग है, ओई है, उनकी बिना सपोर्ट के कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड बच्चा सुन पा रहा है, ना तो ये जान सकते हैं और ना आप ये जान सकते हैं कि ये कौन से कान से सुन रहा है, ये लेफ्ट ईयर सुन रहा है। मान लीजिए एक कान सही है, वो सुन रहा है, आपको लग रहा है सुन रहा है, लेकिन राइट एकदम डेफ है, तब भी तो हम बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। Yes, sir. तो इसीलिए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक गोल्डन रूल है 1, 3, 6 और 12 का। फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में बच्चा पैदा हुआ, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के एंड तक हमको एक बार बैरा स्क्रीन करके स्क्रीनिंग कर लेनी है कि हमारे बच्चे में हियरिंग डेफिसिट तो नहीं है। अगर कोई डाउट हो रहा है तो थर्ड मंथ पर बैरा जांच करा के हमें कंफर्मेशन कर लेनी है कि हाँ हमारा बच्चा बहरा नहीं है। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड मंथ के बैरा टेस्ट में कंफर्मेशन आ रहा है कि हाँ राइट ईयर या लेफ्ट ईयर से बच्चा डेफ है, तो हमें 6 मंथ पर इंटरवेंशन स्टार्ट कर देना है और मैक्सिमम 1 ईयर तक, लास्ट एज है ये, मैक्सिमम 1 ईयर तक कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे में करवा लेना है। उसके ऊपर जाने पर फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि बच्चा फिर म्यूट होगा, फिर वो उसकी स्पीच और लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी बाकी बच्चों से, ठीक है ना। शुरुआत का पूरा साल हम खराब कर लेते हैं अक्सर इसमें। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट मंथ पर स्क्रीनिंग, थर्ड मंथ पर डायग्नोसिस, 6 मंथ पर इंटरवेंशन और 12 मंथ तक हमको अपना कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे में करा लेना है, ताकि बच्चा म्यूट ना हो डेफनेस की वजह से और बच्चा अच्छे से सुन सके, समझ सके, डेवलपमेंट हो सके। तो पहला जो सस्पेक्ट है, कभी भी ऑटिज्म का कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले हमको उसकी हियरिंग पर ही फोकस करना है। हियरिंग हमको चेक करनी है, चाहे हमको सब चीजें सही लग रही हो तब भी हम एक बार उसकी हियरिंग टेस्ट करेंगे। जरा सा डाउट होगा तो हम पूरा कंफर्म करेंगे कि कोई ईयर बच्चे का डेफ तो नहीं है। अदरवाइज फिर हम ऑटिज्म के लिए थेरेपी में ले लिया हमने बच्चे को और बच्चा डेफ है, तो फिर कोई बेनिफिट होना ही नहीं है बच्चे को, ठीक है ना। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।